अब मैं आपको एक ऐसी बहन की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। खासकर वो बहनें जिनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ बहुत हैं, जिनके पति उन्हें तंग करते हैं, गुस्सा करते हैं, भला बुरा कहते हैं या जिनकी सासू माँ हर समय ताने देती हैं, घर का माहौल बिगाड़ देती है। उनके लिए आज की यह साखी किसी वरदान से कम नहीं है। बहुत ही बहनों का विश्वास परिस्थितियों की वजह से टूट जाता है। डर, तनाव, अपमान सब कुछ मिलकर मन को कमज़ोर कर देता है। लेकिन इस बहन की कहानी सुनकर उनके टूटे हुए भरोसे में भी फिर से जान आ सकती है। तो संगत जी, बिना देर किए उस बहन का अनुभव आपको सुनाते हैं। एक बहन थी जिसका दिल कुल मालिक में डूबा हुआ था। वह बड़े प्रेम से भगवान को मानती थी, साधना करती थी, भजन बंदगी करती थी। उसके दिल में मालिक के लिए एक अलग ही लगन थी। केवल उसके घर की स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। उसके पति बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, अक्सर नशे में डांट फटकार कर देते थे, कभी कभी बेहद खराब शब्द भी बोल देते। ऊपर से उसकी सासू माँ जो हर बात में रोक टोक करती, हर समय ताने मारती, कुछ न कुछ उल्टा सीधा कहती। आपने भी ऐसे कई घर देखे होंगे जहाँ मकान कितना भी बड़ा और सुंदर हो, पर इंसान की कड़वी बोली घर को नर्क बना देती है। हर दिन झगड़े, ताने, उलाहने, गालियाँ, मानो घर की हवा ही भारी हो जाती है। लेकिन जिस बहन की हम बात कर रहे हैं, वह बहन कहती है, अगर वही इंसान अपनी ज़ुबान पर थोड़ा संयम रख ले और अपनी जीभ पर मालिक का नाम जपते लगे, तो वही घर कुछ ही दिनों में स्वर्ग बन सकता है। चाहे कोई अल्लाह को माने, वाहेगुरु को माने या किसी भी रूप में मालिक को माने, अगर मन शांत हो जाए और मुंह से मीठे शब्द निकलने लगे तो घर की काया बदलने में देर नहीं लगती। उस बहन ने अपनी कहानी सुनाते हुए बताया कि उसका घर का माहौल कितना कठिन था। उसके पति नशे में डूबे रहते और अक्सर उससे बेहद बुरा व्यवहार करते थे। ऊपर से सासू माँ जो हर बात पर ताने देती, डांटती और जरा सी बात पर उसे परेशान कर देती थी। फिर भी उस बहन के दिल में एक ही तमन्ना पल रही थी, कब डेरे जाऊं, कब अपने मालिक से नाम लूं। लेकिन डर इतना गहरा था कि कदम आगे नहीं बढ़ पाती थी। वह सोचती, अगर मैं डेरे चली गई तो पति भी मारेगा, सासू माँ भी न जाने कितना झूठ सच सुना पड़ेंगे। फिर भी अंदर से एक आवाज़ उसे खींच रही थी, जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने नामदान की तारीख के बारे में पता किया और उसी गली में रहने वाली 3-4 औरतें भी नाम लेने जा रही थी। वे बोली, बहन तुम भी साथ चलो, हम भी आज ही नाम लेने जा रहे हैं। वो बहन उन सत्संगी बीवियों के साथ जाना तो चाहती थी, लेकिन दिक्कत यह थी कि उस बहन के पास 1 रुपया भी नहीं था। उसकी जेब पूरी तरह खाली। फिर भी दिल में विश्वास भरा हुआ था कि मेरा सतगुरु मुझे खुद अपने पास बुलाएगा। पैसे हो या ना हो, मैं ज़रूर पहुंचूंगी। अपने पति और सास में मांगती तो वहां से उसको पता था कि गाली के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए उसने 1-2 जान पहचान वाली बीवियों से पैसा उधार मांगा, लेकिन किसी ने उसको पैसा नहीं दिया। नामदान वाले दिन वो घर से निकली और जाकर डेरे जाने वाली एक बस में बैठ गई। न उसके पास जाने का किराया और न वापस आने का किराया था। बस बाबा जी पर विश्वास करके वो एक बस में बैठ गई। थोड़ी देर बाद कंडक्टर टिकट काटने आया, लेकिन टिकट काटने के बाद उस बहन से टिकट कटवाने की बात ही नहीं की और वो चुपचाप दूसरी सवारियों की टिकट काट कर आगे बढ़ गया।
अब ये बहन बहुत हैरान हो रही थी कि टिकट काटने वाले भाई ने मुझे टिकट लेने को क्यों नहीं कहा। बहन पूरा रास्ता बस यही सोचती रही कि मुझसे पैसे क्यों नहीं मांगे। जैसे ही ब्यास का बस स्टेशन आया तो बहन जब नीचे उतरने लगी तो उसने टिकट वाले भाई से पूछ लिया कि आपने मुझसे टिकट के पैसे क्यों नहीं मांगे। तो टिकट वाले भाई ने बताया कि आपकी टिकट तो आपने भाई साहब ने कटवा दी थी। वो उसी बस में सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि आगे उस सीट पर मेरी बहन बैठी है और ये हम दोनों की टिकट काट दो, इसलिए मैंने आपसे टिकट के पैसे नहीं मांगे। ये सुनकर उस बहन के होश उड़ गए और फिर बहन ने पूछा कि वो इस बस में कहाँ बैठे हैं। तो टिकट वाले ने कहा कि वो तो पिछले स्टॉप पर ही उतर गए थे। अब ये और भी होश उड़ाने वाली बात थी। वो बहन बस से नीचे उतरकर सोचती रही, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा तो कोई भाई है ही नहीं, फिर टिकट वाला किसकी बात कर रहा था। लेकिन उस बहन को अब समझ आ गया कि खुद बाबा जी उस बस में बैठे थे और चुपचाप टिकट के पैसे देकर बीच में ही कहीं उतर गए। संगत जी, ये सब बात होती है विश्वास की। जिसको विश्वास है उसका साथ और हाथ बाबा जी कभी भी नहीं छोड़ते। इसलिए अपने गुरु पर विश्वास रखिए।